ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 45वां अध्याय उग्रसेन का राज्याभिषेक। श्री सुखदेव जी बोले, पुरुषोत्तम भगवान ने माता पिता को ज्ञान प्राप्त हुए जानकर यह ज्ञान अभी ठीक नहीं है ऐसा विचार करके लोगों को मोहित करने वाली अपनी माया फैलाई। भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ माता पिता के पास जाकर विनय से साथ झुककर उन्हें प्रसन्न करते हुए कहे, हे तात, हे अम्ब आदि शब्दों से संबोधित करके आदरपूर्वक बोले, हे तात, आप दोनों हम पुत्रों के लिए निरंतर लालसा रखते थे, परंतु हमारी बाल्य, पौगढ़ और किशोर अवस्था का सुख आपको नहीं मिल सका। हम देव की गति से मारे हुए ऐसे अभागे रहे कि आपसे आपके पास रहने भी न पाए, और माता पिता के पास रहने से जो आनंद बालकों को मिला करता है वह भी हमें प्राप्त न हो सका। जिन माता पिता ने धर्म, अर्थ आदि चारों पुरुषार्थों का देने वाला शरीर दिया, पालन करके बड़ा बनाया, उससे मनुष्य 100 वर्ष की आयु पाकर और उतने समय तक निरंतर सेवा करके भी पूर्ण नहीं हो सकता। जो पुत्र शरीर और धन से समर्थ होकर भी उन माता पिताओं की जीविका नहीं देता, उसे परलोक में यमराज भी उसी का मांस खिलाते हैं। वृद्ध माता पिता, पतिव्रता स्त्री, बालक, पुत्र, गुण, ब्राह्मण और शरणागत का पोषण जो मनुष्य समर्थ होकर भी नहीं करता, वह जीवित रहकर भी मृतक के समान है। हम लोगों के असमर्थ होने तथा कंस के उद्वेग पाने के कारण आपकी सेवा न करने से हमारे इतने दिन व्यर्थ हो गए। हे तात, हे माता, दुष्ट कंस के महाक्लेश पाए हुए पराधीन पुत्रों से जो आपकी सेवा न बन सकी, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार मनुष्य रूप जगत के अंतर्यामी भगवान की माया से मोहित होकर वे दोनों वसुदेव तथा देवकी उन्हें गोद में बिठा लिया आलिंगन कर परम आनंद को प्राप्त हुए। हे राजन, तब अश्रुधाराओं से सींचते हुए स्नेह पास से बंधे हुए वे वसुदेव और देवकी, जिनके कंठ तक आंसू पहुँच चुके थे, ऐसे मुग्ध हो गए कि वे कुछ बोल भी न सके। भगवान ने इस प्रकार माता पिता को धैर्य देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया और कहा, नाना जू अब कीजिए राज, शुभ नक्षत्र नीके दिन आज, करो बैठ तुम राज, दूर करहु संदेह सब, हम करिए सब काज, सो जो आयसु देहो हमें, जो न मानी है आन तुम्हारी, ताहि दंड करी है हम भारी, जो कछु चित्त सोच न कीजय, नित्य सहित प्रजा सुख दीजय। यादव जीते कंस के त्रास, नगर छोड़ के गए प्रवास, तिनको अब करी जोर मंगाओ, सुख दे मथुरा मांझ बसाओ, विप्र धेनु सुर पूजन कीजिए, इतनी रक्षा में चित दीजिए। हे महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, हमें आप आज्ञा दें। यदुवंश वालों को राजा ययाति का शाप है, इसलिए हम लोगों को राज सिंहासन पर न बैठना चाहिए। मुझ सेवक के रहते हुए देवगण भी भेंटें लाकर आपको अर्पण करेंगे, और तब दूसरे राजाओं का तो कहना ही क्या है। विश्वकर्मा भगवान ने सब जाति वाले और संबंधी यदु, वणि, अंधक, मधु, दहाड़, कुकर आदि जो कंस से डर कर भाग गए थे, उन्हें चारों ओर से बुलाकर विदेश में रहने के कारण दुख हुए उन लोगों को धन द्वारा प्रसन्न करके आदरपूर्वक सांत्वना देते हुए अपने अपने घरों में टिकाया। श्री रामकृष्ण की भुजाओं द्वारा रक्षित उनके परिपूर्ण प्रताप से निस्ताप यादव सारे मनोरथ सिद्ध होने से अपने घरों में आनंद पूर्वक रमण करने लगे, और नित्य आनंद पूर्ण शोभायमान दयायुक्त मंद हास्युक्त चितवन वाले श्री कृष्ण ने मुखारबिंद का प्रतिदिन दर्शन करने से आनंद पाए हुए वृद्ध भी युवक और अत्यंत बलिष्ठ एवं पराक्रमी हो गए, क्योंकि वे लोग नेत्रों द्वारा बार बार भगवान की मुखारबिंद रूपी अमृत का पान किया करते थे। हे राजन, फिर श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी नंद राय जी के पास आकर वचन बोले, हे तात, आपने की चिरकाल तक हम लोगों का लालन पोषण किया है, और जैसी प्रीति माता पिता अपने पुत्रों में रखते हैं, उससे भी अधिक आपने अब रखी है। वास्तविक माता पिता तो वे ही हैं जो अपने औरत पुत्रों के समान पालन पोषण से असमर्थ बंधुओं द्वारा छोड़े हुए बालकों का पोषण करते हैं। हे तात, आप ब्रज के पधारिए, हम भी बंधुओं को सुख देकर स्नेह से दुखित जाति वालों के
तथा आपके दर्शनार्थ आएंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों सहित नंदराय जी को धैर्य देकर वस्त्र आभूषण कांसा पीतल आदि के बर्तन भेंट करके आदरपूर्वक उनका सत्कार किया। तब नंदराय जी ऐसे वचन सुनकर प्रेमाकुल हो उन दोनों भाइयों से मिलकर आंसुओं का नेत्र डबडबाते हुए ग्वालों के साथ ब्रज को लौटे। हे राजन, फिर वासुदेव जी से पुरोहित और ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्रों का सावधि उपनयन संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को अब वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके भली भांति पूजन कर भली भांति हे राजन, फिर वासुदेव जी ने पुरोहित और ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्रों का साविधि उपनयन संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्रों का साविधि उपनयन संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके भली पूर्व प्रकार पूजन कर भली भांति श्रृंगार कराकर सोने की माला पहनाकर रेशमी वस्त्र ओढ़ाकर बछड़ों सहित गाँव को ध्यान दिया और उसे सात दक्षिणा भेजी। महामतिमान वासुदेव जी ने श्री कृष्ण के जन्म के समय जितनी गौओं को दान करने का संकल्प किया था तथा जिन्हें कंस ने छीन लिया था उतनी गौवें स्मरण करके दान की। फिर उपनयन संस्कार से द्विज प्रकार करके उन दोनों भाइयों ने यदुकुल के आचार्य गर्ग जी से ब्रह्मचर्य धारण किया। यद्यपि वह दोनों भाई विद्याओं के कारण सर्वज्ञ और जगदीश्वर थे, फिर भी मनुष्य लीला के कारण उस सब स्वयं सिद्ध निर्मल ज्ञान को गुप्त ही रखते थे। फिर गुरुकुल में निवास करने की इच्छा रखते हुए वे उज्जैन निवासी सांदीपन नामक गुरु के पास गए, जो कश्यप नाम से विख्यात थे। वे अन्यों को सर्वोत्तम गुरु की सेवा करने की शिक्षा देते हुए जितेंद्रिय होकर योग्य रीति तथा प्रीतिपूर्वक उनके पास जा दंडवत कर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े हो अति दीनता से बोले, हम पर कर कृपा करो ऋषि राय, विद्या दान हेतु मन लाए। ब्राह्मणों में उत्तम गुरु ने उनकी शुद्ध भावमय सेवा से प्रसन्न होकर 6 अंगों और उपनिषदों सहित उन्हें संपूर्ण वेद पढ़ाए। हे राजन, मंत्र देवताओं के ज्ञान सहित धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, मीमांसादि शास्त्र, तर्क विद्या, संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्वैध, आश्रम, रूप और 6 प्रकार की राजनीति, ये सभी मनुष्यों को श्रेष्ठ और विद्याओं के प्रवर्तक उन दोनों भाइयों ने गुरु के एक ही बात कहने पर सीख लिया। हे राजन, उन दोनों जितेंद्रिय भाइयों ने गुरु दक्षिणा मांगने के लिए प्रार्थना की। हे राजन, संदीपन ने उनका ऐसा प्रभाव और मनुष्य के प्रति ऐसी चमत्कारी बुद्धि देखकर अपनी स्त्री से सम्मति करके प्रभास क्षेत्र के निकट समुद्र में मरे हुए पुत्र को वरदान रूप गुरु दक्षिणा मांगी। ये दोनों असीम पराक्रम वाले महारथी जो आज्ञा कहकर रथ पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आकर और समुद्र के पास जाकर क्षण भर के लिए बैठ गए। समुद्र यह समाचार पाते ही भेंट लेकर उनके निकट आ पहुंचा। बड़ी भाग प्रभु दर्शन दियो, कवन काज इत आवन भयो। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने समुद्र से कहा कि तूने जो बड़ी लहरों द्वारा मेरे गुरु के पुत्र को डुबा दिया है उसे ला दे। समुद्र ने कहा, हे देव, हे कृष्ण, मैंने आपके गुरु पुत्र को नहीं लिया, वरन मेरे भीतर जो शंख रूप धारण किए हुए यह महान दैत्य रहता है वही अवश्य हरण करके ले गया होगा। यो सुन कृष्ण धसे मन लाए, मुझ माझ समुद्र पहुँच जाए। देखत ही शंखासुर मरयो, पेट फाड़ के बाहर डारेयो। तमे गुरु को पुत्र न पायो, पछताने बलभद्र सुनायो। यह सुनकर समस्त श्री कृष्ण जी ने शीघ्रतापूर्वक जल में प्रवेश करके उस पंचजन्य दैत्य को मार डाला, परंतु उसके पेट में भी उस बालक को न देखा। तब भगवान ने बलदेव जी के साथ उसके शरीर का शंख ले रथ पर आकर यमराज की प्यारी पूरी संयमनी में जाकर शंखनाद किया। उससे सुनते ही प्रजा में को दंड देने वाले यमराज ने भक्ति से उन्हें श्रेष्ठ पूजा की और नम्र होकर सब जीवों के अंतर्यामी श्री कृष्ण जी से कहा, हे लीला से नर रूप धारण करने वाले, हे विष्णु, मुझे क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? श्री भगवान बोले, हे महाराज, आपने कर्म बंधन से बंधे हुए मेरे गुरु के पुत्र को यहाँ ले आए, उसे मेरी आज्ञा मानकर अपना लीजिए। यमराज ने जो ऐसा कहकर उसे लाकर उपस्थित कर दिया है। तब दोनों यदुश्रेष्ठों श्री कृष्ण और राम जी
ने उसे लाकर गुरुजी को सौंप दिया। फिर वर मांगने के लिए विनय किया। तब गुरुजी ने कहा, हे वत्स, आपने अत्युत्तम गुरु दक्षिणा दी है। आपके समान जिसके शिष्य हो उसके सभी मनोरथ सिद्ध होने पर क्या संशय है? उसे फिर क्या शेष रह जाता है? अब हो मांगो काह मुरारी, दीन हो मोहि पुत्र सुख भारी। अतिशय तुम सो शिष्य हमारो, कुशल क्षेम अब घर ही पधारो। हे वीरों, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी पवित्र कीर्ति हो और इस लोक और परलोक में तुम्हारे वेद सफल हो। हे तात, इस प्रकार गुरु की दक्षिणा लेकर मेघ के समान शब्द करते और पवन के समान रथ पर बैठकर रामकृष्ण अपनी पुरी को लौट आए। इधर बहुत दिनों से श्री राम कृष्ण के दर्शन नहीं हुए थे। अब इनके दर्शन होने से प्रजा वैसे ही आनंदित हुई जैसे खोया हुआ धन मिलने से आनंद होता है। इस प्रकार 45वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।